हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश चैप्टर खोल लो। खोल के दिखाई। देखिए अब देखिए प्रकाश में देखिए परावर्तन होता है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे एक बार बता देते हैं। प्रकाश में परावर्तन, जैसे प्रकाश कहीं भी टकराएगा किसी भी तल से, तो वो जैसे गेंद जैसे व्यवहार करता है वैसे ही प्रकाश भी करता है। देखो यहाँ ध्यान दो। देखो जैसे प्रकाश मतलब लाइट, जिससे हम लोग देख पाते हैं किसी भी चीज को। तो जैसे प्रकाश किसी तल से, अब चलो जाओ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? देखिए ये गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। अगर देखिए इसके उभरे हुए साइड को रंग देते हैं, और ये जो धंसा हुआ साइड है वो मतलब कि परावर्तित प्रकाश को परावर्तित करने के लिए रहता है, तो ये उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और अगर इधर के भाग को रंगे होते, मतलब इतने भाग को काट के इधर के भाग को रंगे होते तो ये उत्तल दर्पण होता। ये सब सिंपल चीज है। अब देखिए एक अक्ष खींचते हैं तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव, दर्पण का ध्रुव हो गया ये। यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, ध्रुव। और ये वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गई। त्रिज्या हो गया गोले का जो त्रिज्या हो गया। इसको अपर्चर बोलते हैं, द्वारक। और क्या था इसमें? बस इतना ही था। इसको सी से दिखाते हैं सेंटर को, बस। इसको अगर बनाना चाहें आप लोग बना लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिए। और ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। उसे काल तू ना बनी ले रहा। हाँ, चलिए अब देखते हैं, इमेज को बनाते हैं वस्तु रख के। तो अवतल दर्पण का देख लिए थे, उत्तल दर्पण का देखते हैं। तो ये अवतल दर्पण से ही चालू करते हैं। आज फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए यहाँ पे कोई अवतल दर्पण पे इमेज कैसे बनेगा, तो ये एक अवतल दर्पण इसके लिए बना देते हैं। और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। वो सब लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखने जाएंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो इसकी कर्वता के हिसाब से देख लेंगे। अगर ये गोले का भाग होगा तो इधर के करीब आएगा। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें अभिलंब कैसे कहाँ होता है, क्योंकि अभिलंब से ही नापते हैं वो झुकाव को, किरण के झुकाव को। तो हर समय सेंटर की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे इसकी दिशा किधर होगी? देखिए कोई भी गोलीय दर्पण होगा तो यहाँ पे इस तल को देखेंगे, ध्यान देंगे तो इसकी दिशा किधर है? केंद्र की तरफ। जब भी प्रकाल से खींचेंगे तो केंद्र से ही खींचते हैं। और यहाँ की दिशा किधर होगी? यहाँ पे अगर समतल दर्पण की तरह इसको मानेंगे तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी, केंद्र की तरफ। और अगर यहाँ पे ये पूरा गोला ऐसे होता तो यहाँ की दिशा किधर होती? केंद्र की तरफ। तो ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब ये है नॉर्मल। अभिलंब मतलब बताता है कि दर्पण किस दिशा में है, किस दिशा में गया है। जैसे ये दर्पण, अब जैसे गोलीय दर्पण ऐसे है तो यहाँ वाला हिस्सा इस दिशा में दिख रहा है, यहाँ वाला इस दिशा में, तो वो सेंटर की तरफ ही पूरा होता है। ये आज सेंटर पर ही आता है अभिलंब। अभिलंब की दिशा पता हो गई तो सिंपल नियम है। देखिए परावर्तन का सिंपल नियम है। जैसे गेंद को अगर दीवार से टकराएंगे तो तिरछा टकराएंगे तो उस दिशा में जाएगा, जितना तिरछा टकराएंगे उतना तिरछा उस दिशा में जाएगा। गेंद का भी बस यही है, तो प्रकाश का भी यही है। प्रकाश अगर तिरछा टकराएगा तो उतना ही तिरछा दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसको नापते कि इधर है, तल के सामने से नापते हैं, क्योंकि तल देखिए ये घुमावदार तल है तो तल से तो नहीं नाप सकते, तो इसीलिए तो मतलब इसकी दिशा से नापते हैं। यहाँ से इस रेखा से नापेंगे तो जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण जाएगी तो वो किधर परावर्तित होगी? मतलब इधर जाएगी। तो देखिए दूसरी तरफ इस तल की दिशा इधर ऐसे है तो ये इस दिशा में, सेम जितना यहाँ पे झुकाव है उतने झुकाव से इस दिशा में जाएगा, परावर्तित होगा। और अगर इस दिशा, यहाँ से प्रकाश की किरण जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण कितना है उतना कोण दूसरी तरफ अभिलंब इस रेखा से दूसरी तरफ जाएगा, इतना। अब समझ गए आप लोग? बस यही। और देखिए अगर इसी रेखा से इसी दिशा में जाए, इसी दिशा में प्रकाश की किरण जाए तो कहाँ जाएगा? वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सीधा गेंद मारेंगे तो सीधा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दीवार है, घुमावदार है, तो इस पे भी गेंद मारेंगे तो ऐसे ही व्यवहार करेगा। जैसे इधर से गेंद मारेंगे घुमावदार सतह पे तो इधर चला जाएगा, यहाँ से मारेंगे तो सीधे वापस आ जाएगा। और अगर कम झुकाव से मारेंगे तो यहाँ कम झुकाव से परावर्तित होगा, मतलब कि टप्पा खा के वापस जाएगा। बस यही होता है। इतना नियम समझ में आ गया तो हम लोगों को आकृति आसानी से बना सकते हैं। तो ये सेंटर पर ध्यान, सेंटर हम लोगों का जरूरी होता है। ये केंद्र, यहाँ में मान लीजिए केंद्र है। तो अब हम लोग एक वस्तु बनाते हैं। अगर ये बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब भी चलेंगी तो बहुत दूर से आएंगी तो वो सीधी एक ही दिशा में आएंगी, ठीक। क्योंकि देखिए अगर यही वस्तु है, मान लीजिए यहाँ से दो प्रकाश की किरणें आई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिए एक सीधी चली, एक इसी मतलब ध्रुव पे आई, तो देखिए यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर बनाएंगे तो यहाँ पे एक सीधी गई और एक ध्रुव पे आई, तो यहाँ पे देखिए झुकाव कम हो गया, और अगर ज़्यादा झुकाव पे रहेगा तो पोल के पास से देखेंगे तो यहाँ इतना झुकाव आएगा, कम आएगा, तो अनंत पे बहुत दूर होगी तो वो सीधी रह जाएगी, उन दोनों के बीच का झुकाव खत्म हो जाएगा, बहुत दूर होगी। तो जैसे सूर्य चंद्रमा हो गए, तो वहां से जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो कैसे आएंगी, समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के सीध में। तो सीध में प्रकाश की किरणें आएंगी, तो एक प्रकाश की किरण जैसे ऐसे आई, दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आई, तो अब देखिए, अब इन दोनों किरणों का अगर सेंटर से देखेंगे, अभिलंब देखिए एक यहाँ होगा इसका, और इसका सेंटर की दिशा यहाँ होगी, अभिलंब की सेंटर से दिशा, तो यहाँ पे झुकाव थोड़ा देखिए इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ये ज़्यादा झुकाव से नीचे जाएगा, ये कम झुकाव से नीचे जाएगा, तो मतलब ये इतना जितना झुकाव है इतना इधर ही होगा, मतलब केंद्र से जितना झुकाव होगा। तो ये एक बिंदु होता है, इसको फोकस बोलते हैं, ये सेंटर और इसके आधी दूरी पे होता है, क्योंकि ये देखिए ये रेखा इसके समांतर है, और ये वाली देखिए ये बीच में जा रही है, मतलब यहाँ पे आ रही है, थोड़ा तिरछा खींच दिए थे, मान लीजिए सेंटर यहीं पे बनेगा इसका, मान तो ये इसी सबसे था, सेंटर यहाँ बनेगा, तो यहाँ से देखेंगे आधा झुकाव यहाँ है, आधा यहाँ है, तो ये आधी दूरी पे आता है, इन दोनों इस दूरी के आधी दूरी पे होता है, सिंपल। ये 2 कौड़ी की होती है, इसको छोड़िए, ये समझने के लिए ठीक नहीं है। अब आते हैं, फिर से बनाते हैं, ये वाला आप लोग छापेंगे, छापना चालू करिए अभी से। ये केंद्र हो गया, केंद्र, ये फोकस हो गया, देखिए केंद्र से आधी दूरी पे फोकस होता है, केंद्र और पोल के बीच में फोकस होता है, पील हो गया पोल, और यहाँ पे वस्तु रखा है। अब वस्तु कहाँ पे होगा, सेंटर से दूर, केंद्र से दूर, केंद्र से दूर। इसके लिए देखिए कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको देखने के लिए परावर्तन के नियम तो समझ गए, प्रकाश कैसे परावर्तित होगी गोली दर्पण में, सेंटर से एक रेखा खींचेंगे, वो अभिलंब होगा, उससे जितना झुकाव पे जाएगा दूसरी तरफ अभिलंब के दूसरी तरफ उतनी झुकाव से जाएगा, ये तो हम लोग समझ गए। अब क्या हम लोगों को करना है कि अलग अलग स्थितियों पे वस्तुओं को रख के देखना है कि उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए देखिए प्रकाश बहुत पतला होता है, तो प्रकाश बहुत पतला होता है, तो एक बिंदु से, जैसे हमारे मतलब कि बाल से, जैसे ये आदमी है तो इसके इस बाल से करोड़ों, चारों दिशाओं में करोड़ों प्रकाश की किरणें निकलेंगी, समझ रहे हैं, इधर भी प्रकाश निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ, और वो सब इससे टकराएगा, और सभी क्या कहते हैं कि एक जगह पे इकट्ठा होंगे, एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब छाया उसकी बनेगी। अगर नहीं टकराएंगे तो आपस में ये सब प्रकाश की किरणें नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, धुंधला इमेज दिखेगा, जैसे इसमें नहीं टकरा रही है, ये फैला दे रहा है, तो देखिए हल्का फुल्का दिख रहा है, ऐसे ही होता है। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है, इसमें क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद एक जगह मिलती है, क्योंकि एक चिकना होता है, एक क्रम से होता है, तो एक क्रम से मतलब एक क्रम से प्रकाश को एक दिशा में भेजता है, तो क्रम से भेजता है तो वो आपस में मिलती है, तो बस ये हो गया। लेकिन हम लोग देखिए करोड़ों प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी चारों दिशाओं में, और वो मिलेंगी, यहाँ से भी करोड़ों प्रकाश की किरणें चलेंगी मिलेंगी, इस बिंदु से भी करोड़ों प्रकाश की किरणें चलेंगी मिलेंगी, तो हम लोगों को इतना नहीं करना है, सबसे ऊपर के से 2 प्रकाश की किरणें निकालेंगे और देखेंगे दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, तो बाकी सारी किरणें भी वहीं मिलेंगी, और नीचे के पैर के से 2 किरणें ले चलेंगे और उनको देखेंगे कहाँ पे मिल रही है, तो पैर की इमेज वहीं पे बनेगी। लेकिन तक फिर से बनावे क्या, हाई से नियम साफ साफ आज बनावे क्या, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से इमेज बनाने के लिए ऊपर के 2 बिंदु, ऊपर से 2 किरण निकालेंगे किसी भी दिशा में, क्योंकि हर एक दिशा में ऊपर प्रकाश की किरणें जाएंगी, तो आप कहीं भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, बस वो नियम का पालन करेगा, तो परावर्तन के नियम का पालन करे, और नीचे से भी 2 प्रकाश की किरणें ले जाएंगे, वो जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर से देखिए, यहाँ देखिए ऊपर से एक प्रकाश की किरणें इस दिशा में गई, तो इसके समांतर गई है, तो यहाँ से झुकाव देखेंगे, यहाँ से झुकाव, तो इतना झुकाव है, तो इतने झुकाव से नीचे की तरफ जाएगा, तो वो सेंटर से होके जाएगा, उसे ही सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर कर रहे हैं, फोकस से होके जाएगा, इसे फोकस बोलते हैं, ये वाली दूरी, क्योंकि इतना झुकाव है तो इतने झुकाव से ये जाएगा। एक किरण तो इस दिशा में गई है, ध्यान दीजिएगा, इस दिशा में गई है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ आंख लगा के, यहाँ अगर हम लोगों का आंख होगा तो ये वाली प्रकाश की किरण इस दिशा से आती हुई दिखेगी। जैसे ये यहाँ का बाल, इस आदमी का बाल होगा तो बाल होगा काले रंग का, तो काले रंग की जो प्रकाश चली है, बाल पे जितना प्रकाश पड़ा हुआ उतने प्रकाश की तीव्रता होगी, उस तीव्रता की काले रंग की प्रकाश इस दिशा से आती हुई दिखेगी। तो आदमी जब भी देखेगा, आदमी के मतलब कि आंखों में जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वो ये नहीं जान पाएगा कि ये प्रकाश मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है, वो देखेगा कि सीधे इस दिशा से आ रहा है, तो वो समझेगा कि इधर से ही आ रहा होगा कहीं से प्रकाश,
सिंपल। अब दूसरी प्रकाश यहाँ से जाएगी तो वो कैसे मतलब व्यवहार करेगी, वो दोनों कहाँ पे मिलेंगी, जैसे यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे ये ब्लैक कलर की चमक बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोगों को दिखेगा कि हाँ वहीं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो इससे एक कहीं से भी प्रकाश ले जा सकते हैं, तो क्या करें, देखिए केंद्र से भी ले जा सकते हैं, तो ऐसे हम लोग को मालूम चल जाएगा, इधर भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी ले जा सकते हैं। तो मान लीजिए एक सेंटर से गई, सेंटर से क्योंकि हम लोगों को पता है केंद्र से, ये केंद्र की दिशा में गई है, मतलब सीधा गई है, देखिए केंद्र की दिशा में ही ये तल होगा, तो इस तल पे सीधा पड़ा है प्रकाश, तो सीधा क्या होगा, वापस जाएगा, तो ये सीधा वापस चला जाएगा। तो ये दोनों मिल कहाँ रही है, यहाँ पे मिल रही है। बाकी जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी यहीं पे मिलेंगी। अगर चाहें तो आप तीसरी की प्रकाश की किरण भी कहीं खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊपर खींच दिए, ऊपर खींच दिए, तो यहाँ पे अभी ये कहाँ पे होगा अभिलंब, इस दिशा में होगा, ये सेंटर की तरफ। तो इतना कोण है, ज्यादा कोण है, तो ज्यादा कोण से जाएगा, तो ये यहीं पे मिलेगा। देखिए दोनों का झुकाव सेम आ रहा है, तो ये यहीं पे मिलेगा। तो हम लोग मान के चलेंगे, मतलब मान के क्या चलेंगे, बाकी सारी किरणें भी यहीं पे मिलेंगी, इस बिंदु से चलने वाली, क्योंकि दर्पण इस हिसाब से बनाया ही गया होता है कि हम लोगों की सारी प्रकाश की किरणें एक जगह पे मिले। तो दर्पण की बनावट नहीं पढ़ना है, बस हम लोगों को इमेज के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए। तो हम लोगों का बाल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसे, मतलब ये बाल ऐसे बनेगा, और ये पैर की प्रकाश की किरणें दो ले जाएंगे, तो एक सीधी गई, तो सीधी गई, तो ये देखिए सेंटर से होकर जा रही है, और यहाँ पे मतलब सेंटर की दिशा में ही यहाँ पे तल है दर्पण का, तो सीधे वापस आ जाएगा, सीधे वापस आ जाएगा, तो इस दिशा में मतलब ये वापस आ जाएगा। और एक दूसरी किरण ले जाएंगे, तो कहाँ से ले जाएं, मान लीजिए यहाँ से, ये ऊपर की दिशा में जा रही है, ऊपर खाली जगह है इसलिए बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये अभिलंब कहाँ होगा, दर्पण की दिशा इधर होगी सेंटर की तरफ, तो झुकाव कितना है, इतना है, तो इतने झुकाव से वो दूसरी तरफ जाएगा, ये दूसरी तरफ, मतलब कि इतने झुकाव से जाएगा, सेम झुकाव है, तो ऐसे जाएगा प्रकाश की किरण, तो ये इस दिशा में निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए पैर वाली प्रकाश की किरण एक ऊपर गई, तो वो फिर कहाँ मिली, यहाँ मिली, तो पैर का कहाँ मिलेगा, दो किरणें यहाँ पे मिल रही, एक सीधी गई तो सीधी आई, और एक यहाँ गई तो यहाँ मिली, तो यहाँ पे बनेगा। तो हम लोगों का पैर कहाँ बनेगा, यहाँ पे आदमी का बनेगा पैर, तो आदमी का इमेज ऐसे बनेगा, ये उल्टा और छोटा, देखिए वस्तु से छोटा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में, यही चीज होता है। तो यहाँ से कहीं से भी आंख को देखेंगे तो ये यहाँ से आती हुई दिखेंगी, तो ये लिख लीजिएगा। अब इमेज बनने का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा पहले बन रहा है, उल्टा, और केंद्र और फोकस के बीच में, केंद्र और फोकस के बीच, और क्या बन रहा है, उल्टा तो बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटा, और ये छोटा लिख लीजिएगा, अरे यार हाँ छोटा, और बता रहे हैं वास्तविक, हाँ वास्तविक के कहने का ये मतलब है कि ये वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे पर्दा रखेंगे तो यहाँ से जो हजारों लाखों किरणें जाएंगी वो यहीं पे मिल रही है, और यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे चमक बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब पर्दा रखेंगे तो वहाँ पे वो चमक दिखेगा उस कलर का, तो वहाँ से हम लोग पर्दे पर भी देख सकते हैं इसकी आकृति को। और यहाँ पैर वाली यहाँ पे मिल रही है, बाकी किरणें भी यहीं पे मिलेंगी, पूरी ऐसे फैलती जाएंगी, लेकिन सबको नहीं नाप सकते, तो यहीं दो ही किरण नापेंगे। एक समझ लो हो, एक बारे में देखो, प्रकाश किसी भी किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, कहीं से प्रकाश आता है किसी स्रोत से, जैसे मोमबत्ती जलाए या लाइट जलाए, तो वहाँ से प्रकाश बहुत महीन होता है, तो मतलब इतनी ही दूरी, एक बिंदु पर करोड़ों प्रकाश की किरणें गिरती है। तो जैसे हमारी हाथों पे गिरी, हाथ बाकी सब प्रकाश को सोख लेता है, जैसे इस पे सफेद प्रकाश की किरणें पड़ी, उसमें हर एक रंग की प्रकाश की किरणें होती है, सबको सोख लेगा, लेकिन ये जिस कलर का है उस कलर की प्रकाश को वो मतलब कि नहीं सोख रहा है, उसको परावर्तित कर दे रहा है, तो इसलिए वो उस कलर की वस्तुएं दिखती है। जैसे ये लाल है तो लाल प्रकाश को के अलावा बाकी सभी प्रकाश को ये सोख ले रहा है, उसको छोड़ रहा है। तो ये देखिए, ये चारों दिशा से देखेंगे तो लाल ही दिखेगा, क्योंकि इसकी ये मतलब ये जो प्लास्टिक है इस पर प्रकाश पड़ रहा है, तो ये चारों दिशाओं में लाल प्रकाश को छोड़ रहा है, और यहाँ से काला जा रहा है, काला सभी प्रकाश को अवशोषित करता है। ऐसे ही वस्तुएं हम लोगों को दिखती हैं, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद दर्पण क्या करता है, प्रकाश की दिशा को बदल देता है। लेकिन जब प्रकाश जैसे यहाँ से टकरा के इस दर्पण पे आया, दर्पण टकरा के वापस हमारी आंखों पे आएगा, जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये वस्तु, अब यहाँ से प्रकाश जो चला दर्पण से टकरा के हमारी आंखों पे आया, तो हम लोग हमारी आंखों पे जब आया तो प्रकाश को हम लोग को क्या दिखेगा, हमारे दिमाग को, कि प्रकाश लाल कलर की प्रकाश इस दिशा से आई है, इस दिशा से आई है, तो हम लोग का दिमाग ये नहीं जान पाएगा कि वो मुड़ी है। प्रकाश मुड़ भी जाता है, दर्पण जिससे मोड़ सकता है, लेकिन हम लोगों के दिमाग को नहीं पता होता कि मुड़ा है कि नहीं, क्योंकि हमारी आंखों पर पड़ेगा तो हम लोगों को उस समय थोड़ी मालूम चलेगा कि कितनी बार मुड़ के आ रहा है प्रकाश। तो वो हम लोग को किधर दिखेगा, लाल कलर इस दिशा में। तो जैसे यहाँ पे अगर हमारा ये है मार्कर और यहाँ शीशा लगाएंगे,
कोई सा भी सीधा हो, गोलीय हो या सीधा, तो हम लोगों को इस तरफ वो दिखेगा मार्कर। हमारा चेहरा से भी जो प्रकाश की किरण टकरा के इस पे आएगी वो भी आंखों में पड़ेगी, तो हमारा चेहरा भी इधर पीछे की तरफ दिखेगा। तो ये खासियत होता है। लेकिन इस स्थिति में अगर सेंटर से दूर हो तो आगे की तरफ यहाँ पे उसका इमेज दिखेगा। ये अवतल दर्पण में पीछे नहीं दिखेगा, आगे की तरफ दिखेगा, लगेगा कि यहाँ पे वस्तु है। दर्पण में जब देखेंगे तो खासियत होता है इसका। हाँ देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में है। यही दिक्कत रहा है यार, हम फालतू का परेशान कर लिया। देखिए वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में है, फोकस और केंद्र के बीच में, देखिए केंद्र फोकस, इसके बीच में वस्तु है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को इस बिंदु से दो प्रकाश की किरणें निकालनी है, जहां मिलेंगी वहां पे इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा, और इस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें निकालेंगे वो जहां मिलेंगी वो वहां इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये पैर का। बस बाकी सारी किरणें वहीं पे मिलेंगी, जो ये चारों दिशाओं की किरणें होंगी, क्योंकि ये दर्पण बनाया ही वैसा गया है। तो यहाँ से एक सीधी प्रकाश की किरण ले जाते हैं, तो सीधी प्रकाश की किरण हर समय जब सेंटर से वो नापेंगे इसका एंगल, तो वो फोकस से ही जाएगा, तो इस दिशा में ये चला जाएगा प्रकाश की किरण। यहाँ से ये यहाँ से नापेंगे, ये इस रेखा से, ये सेंटर से, तो ये सेंटर से मान लीजिए ऐसे, तो ये झुका उतने झुकाव से ये चला जाएगा। तो इसको खींचना वैसे दिक्कत होगा, आप लोग समझ जाइएगा कि वो कैसे गया है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ पे से ले जाएं, नहीं पहले यहाँ से दो किरणें ले जाएंगे, देखेंगे यहाँ से करोड़ों प्रकाश की किरणें जाएंगी, दर्पण से टकरा के इधर जाएंगी और वो कहीं पे मिलेंगी, क्योंकि दर्पण को बनाया ही ऐसा गया है कि यहाँ की जितने भी किरणें निकलेंगी सब एक ही जगह पर मिले, तभी तो इमेज बनता है हम लोग का प्रतिबिंब, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे देखिए इसी पे दर्पण पे अगर तेल लग जाए तो धुंधला इमेज बनने लगता है, क्योंकि सभी किरणें अलग अलग जगह पे मिलने लगती है, क्योंकि वो उसको अलग से, मतलब ये अलग से, जैसे तेल की बूंदी हो गई, तो यहाँ का अभिलंब कैसे हो गया, ऊपर की दिशा में, यहाँ का अभिलंब नीचे, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी तो ये ज्यादा झुकाव से नीचे ढकेल देगा, और वैसे यहाँ पे दिशा अभिलंब ऐसे होता तो यहाँ से जो किरणें जाती कम दिशा से जाती। अभिलंब से निर्भर करता है ना तल के ऊपर कि तल कैसा है, परावर्तन तल, तो ऊबड़ खाबड़ होगा तो वो अलग अलग दिशाओं में भेजेगा, लेकिन ये एक क्रम से बना हुआ है, एकदम चिकना है, तो वो एक क्रम से भेजेगा प्रकाश को, तो एक जगह पे मिलेंगी ही वो, ये खासियत होता है। या फिर मतलब मिलती हुई एक जगह से आती हुई प्रतीत भी होती है, तो वो तो अलग बात है, वो छोड़िए। तो एक और प्रकाश की किरण कहते हैं, तो क्या फोकस से ले जाएं या डायरेक्ट इस पे भेजें? एक काम करते हैं, इस पे भेज देते हैं। इस पे भेजेंगे तो यहाँ का जितना झुकाव है उसी झुकाव से इस दिशा में नीचे आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो बाल कहाँ बनेगा आदमी का, यहाँ बन रहा है ऐसे। और पैर का देखिए, तो पैर का एक सीधे इसे यहाँ भेज दीजिए, तो वो कहाँ आएगा, पीछे चला जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। जैसे यहाँ से प्रकाश चला तो वापस वो आ जाएगा वापस। और एक और खींचना है तो वो कहाँ से खींचे, वो कहाँ भेजे, मान लीजिए नीचे भेज दे रहे हैं, कहीं भी भेज सकते हैं पैर वाली दूसरी किरण, तो पैर का तो इसी लाइन पे वो बनना चाहिए। एक देख लेते हैं कहाँ टकराएगा, तो सेंटर कहाँ है, ये है, तो सेंटर की दिशा में ये तल की दिशा होगी, तो इससे नापेंगे, अभिलंब से नापेंगे तो इतना आ रहा है, तो इतनी ही दूरी से ये भेजेगा, तो ये ऐसे जाएगा। तो प्रकाश की किरणें पैर वाली कहाँ, एक यहाँ से आई इधर और एक यहाँ से आई, तो कहाँ बना, यहाँ, तो पैर आदमी का यहाँ बनेगा, तो ऐसे बनेगा आदमी की इमेज, हाथ में बना दे रहे हैं। और ये क्या है, देखिए बड़ा इमेज बन रहा है, तो ये हम लोगों का बन रहा है बड़ा, और वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, और उल्टा बन रहा है इमेज उल्टा, और क्या बन रहा है, बस उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। हाँ कहाँ पे बन रहा है, तो सेंटर से दूर बन रहा है, देखिए, तो केंद्र से दूर, बस यही चीजें होती है, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तो कहीं भी खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है बस दो किरणें खींचनी होती है, ऊपर से और एक नीचे से, एक पैर से खींच लेंगे, एक सर से खींच लेंगे, बस बना देंगे। तो इसको भी बना दीजिए, इस स्थिति को। आपको जब भी देखना है तो सेंटर, केंद्र से देखेंगे, केंद्र से कोण को नापेंगे, केंद्र से जो वो अभिलंब बनेगा उससे कोण को नापेंगे, क्योंकि केंद्र की तरफ ये तल की दिशा होती है गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का अभिलंब सेंटर से होके ही जाता है, तो ये एक जरूरी चीज है। अभिलंब खींचना सीख गए तो आप ये इमेज बनाना सीख जाएंगे। तो एक काम करा करिए, अगर आपको कॉपी ओपी बनाना है और कलम से बना रहे हैं इस चीज को, तो अभिलंब को हर समय सेंटर से, जैसे जिस बिंदु पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ पेंसिल से खींच दिया करिए, पेंसिल से अभिलंब को खींच दिया करिए, यहाँ भी पेंसिल से अभिलंब को खींच दिया कीजिए सेंटर से और इस बिंदु पर, तो कोण नापना आसान हो जाएगा और बस आपको मालूम चल जाएगा कि किस दिशा में जाएगी। तो बस सिंपल है, और कुछ करना ही नहीं। और देखिए बुक में जितना इमेज बनाया है वहां पे अभिलंब खींचा ही नहीं है, लेकिन जबकि
नापना है अविलंब से ही, तो अविलंब खींचा ही नहीं है तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रकाश ऐसे इस दिशा में क्यों ले गया है, मनमानी ले गया है। लेकिन क्या करेंगे, बुक में अजीब दिया है, देखिए बुक में कहीं अविलंब नहीं खींचा है, लेकिन नापना हमें अविलंब से ही होता है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है समझने में बुक वाली इस चित्र से कि वो किस दिशा में, इस दिशा में ले ही क्यों जा रहा है, किसी कहीं भी अविलंब नहीं खींचा, जबकि उसको डैश 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 वो तो अच्छे से खींच सकता था। तो उससे कोड नापना आसान हो जाता, सबको समझ में आ जाता कि हाँ परावर्तन का सिंपल नियम है ही। और नहीं, किसी में नहीं है, वो कि प्रकाश की किरण है जो समांतर आ रही है वहां पे मिल रही है, अविलंब नहीं है। सेंटर से कभी भी देखिए कोई लाइन नहीं खींची गई है, वो तो फोकस से वो दिखाया गया है जाती हुई। दिक्कत किया है, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ इसमें देखिए ये खींचा गया है, ये अविलंब है, यहाँ यहाँ पे देखिए सही खींचा गया है, और यहाँ भी देखिए अविलंब खींचा गया है, यहाँ भी खींचा गया है, हाँ खींचा तो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं खींचा गया है। यहाँ पे सेंटर से खींचता तो इधर का और इधर का मालूम चलता है, जिससे पेंसिल कहाँ है। देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण, यहाँ पे तल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे जो झुकाव होगा वही झुकाव से ये जाएगा, तो इससे मालूम चल रहा है, तो इसको हर जगह खींचना चाहिए था। और जैसे यहाँ पे देखिए अविलंब कहाँ होगा, सेंटर से होगा, तो इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए ऐसे 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 ऐसे, सर जी तो ये जो झुकाव होगा वही झुकाव से ये वापस जाएगा। फोकस पे नहीं पढ़ नहीं सुनो हम बताइए, एक प्रकाश यहाँ से ले गई तो सेंटर से अविलंब खींचबा, जितना झुका हो उतना हाथ से ले गल हवा, और एक कहाँ ले गल नीचे, तो है जितना झुका हो उतने झुकाव से ले जा। ई जब भी मिलत ना तो रियल स्केल पर खींचता था, सेंटर के बाद ही मिलत, पहले ना मिल जात है। जैसे यहाँ से जब गई हा तो ई थोड़ा और नीचे जाता है, थोड़ा झुकाव दिखा है, ऊपर से मिला दिले हवा, जब यहाँ से मिलता तो झुका हुआ ना ज्यादा मिलत, तो ये थोड़ा नीचे ऐसे जात, हाँ चांदा से नाप के फोकस भी ये दोनों के बीच में रहत, मान लो हाँ तो है यहाँ मिल जाता, ये देखा सेंटर के बाद जब भी मिलत तो मिलत, ये थोड़ा आगे हाँ मतलब रियल साइज में एकदम नाप नाप के खींचबा तो भाई, तो वही हिसाब से हमने बाजार बुझ के बना लिया। हाँ हाँ हाँ, तो यही चीज है। और हम लोगों को ये कुछ चीजें पता होती है कि जैसे जो समांतर चलेंगी वो फोकस होके जाएंगी, जब यहाँ सेंटर से नापेंगे तो नाप के देख चुके हैं, और जो सेंटर से होके जाएंगी वो तो सीधे वापस आ जाएंगी, तो ये भी हम लोगों को पता है। या जो फोकस होके जाती हैं, जैसे ये फोकस होके जाएगी तो ये सेंटर से जा भी नापेंगे तो ये इसके समांतर हो जाती है, तो वो भी चीजें हैं। एक तो बिगाड़ दे, चल अच्छा एक मिटा दे जा, अब हो गया। अब क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए अब आते हैं। उत्तल दर्पण में कहाँ पे, कोई एक जगह पे हम बनाएंगे, कोई सा बताइए। उत्तल दर्पण के लिए कहाँ पे बनाए, वस्तु को कहाँ पे रखें, कौन सी स्थिति, जल्दी से बताइए। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे, या इसका फोकस नहीं, फोकस तो इधर ही इसी दिशा में बनेगा, नहीं यहीं पे होगा, यहीं पे होगा फोकस, यहीं पे होगा, इधर उत्तल है, उभरा मतलब परावर्तित सतह जो है वो उभरी हुई है, इसलिए उत्तल बोलते हैं। वस्तु को कहाँ रखें, मान लीजिए ये इधर भी बना दे रहे हैं, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, सेंटर इधर मतलब कि सेंटर का दूसरा हिस्सा, और ये सी डैश लिख दीजिएगा, एफ डैश, तो आसानी होगा। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखें, मान लीजिए कहीं भी यहीं पे रख देते रहे हैं, लेकिन पहले तो अविलंब इसका खींच ले। अविलंब कैसे बनेगा, तो सेंटर से ही जाएगा, तो सेंटर से जैसे यहाँ लाइन गई तो इसका अविलंब कहाँ होगा, इस दिशा में, इसका अविलंब कहाँ होगा, मतलब तल की दिशा इस दिशा में होगी, और यहाँ पे इसका अविलंब तो इसी दिशा में होगा, यही अविलंब है। इतना समझ गए, अविलंब मतलब तल की दिशा, इस तल की दिशा, जैसे गेंद यहाँ पे अगर फेंकेंगे टकराएंगे तो तल की दिशा इधर है, तो तल के सीधा पड़ेगा तो सीधा वापस चला जाएगा गेंद, अगर तिरछा पड़ेगा तो इस साइड तिरछा आएगा, तो देखेंगे ना तल किस दिशा में है, कितना झुका हुआ है, तो उससे मालूम चलता है। तो यहाँ देखिए बालों की प्रकाश की किरण एक निकली, जैसे बालों से प्रकाश की एक किरण निकली, समांतर गई, तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस की सीध में होके जाएगी, फोकस की सीध में। क्यों, क्योंकि यहाँ से सेंटर से जब इस बिंदु पे वो अविलंब खींचते तो ये ऐसे आता, तो यहाँ जो झुकाव था यहाँ के झुकाव के बराबर होता, तो वो फोकस से होके जाता, फोकस की तरफ से जाता। तो ये हटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा हम लोगों को। और यहाँ से एक और प्रकाश की किरण करनी है, तो वो किस कहाँ पे करें, यहाँ पे भेज दें कि इधर भेजे, कहीं बताइए कहाँ पे भेजे, ध्रुव पे भेज दे रहे हैं, या इस फोकस में भी भेज सकते थे, लेकिन क्या मतलब यहीं पे भेज देते हैं। तो सिंपल क्या है, ये यहीं अविलंब है, तो ये इस दिशा में वापस आ जाएगा, ऐसे गया है तो ये प्रकाश, हाँ एक यहाँ चला गया, तो ये तो फैल गया, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो प्रकाश इस दिशा में आता रहेगा, इस बाल का इस दिशा में दिखेगा, मतलब यहाँ से करोड़ों प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो यहाँ पे करोड़ों प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं, तो आंख जब देखेगा तो यहाँ पे करोड़ों प्रकाश की किरणें मिलेंगी। जैसे यहाँ से देखिए ये मार्कर था, जैसे ये लाल वाला है,
तो यहाँ से भी देख रहे हैं तो ये लाल कलर दिख रहा है, वहाँ से भी देखेंगे तो लाल कलर दिखेगा, वहाँ से भी देखेंगे तो लाल कलर दिखेगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं, ये इस बिंदु से ऊपर वाले से मान लीजिए, तो चारों दिशाओं में फैल रहे हैं, इसलिए हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं। तो बस यही करेंगे हम चलो भाई। तो यहाँ से भी देखेंगे तो इस दिशा में आती हुई रहेंगी। तो ये किस दिशा से आती हुई है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये किस दिशा से आ रही है, ये फोकस से तो आ ही रही है। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट है। और तो हम लोगों का बाल का कहाँ बनेगा इमेज, यहाँ बनेगा। और पैर का भी देख लेते हैं। तो पैर का एक सीधा प्रकाश की किरण गई तो ये अभिलंब तो यही है, तो मतलब तल के सीध में गया, यहाँ पे तल सीधा ही है, तो तल के सीध में तो वापस आ जाएगा। तो ये इधर से आता हुआ, अब यहाँ पे कोई आँख से देखेगा तो क्या ये पैर वाली प्रकाश की किरण इस दिशा से आती हुई दिखेगी, इस दिशा से, ठीक है। तो वो समझेगा पीछे से आ रहा होगा कहीं से। और दूसरी प्रकाश की किरण किधर भेजें, कहीं भी भेज सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटर से तल की दिशा इधर होगी। तो इस तरफ से पड़ा तो ये कहाँ गया, इस दिशा से, ठीक। उतनी झुकाव से इधर जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई देखेगा तो ये इस दिशा से आता हुआ प्रकाश दिखेगा, पैर वाला। और एक पैर वाला दिखेगा कहाँ से, इस दिशा से आता हुआ। तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक, यहाँ पे मिलेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों का पैर का यहाँ बनेगा और बाल का यहाँ बन रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, इमेज ये बनेगा। हाँ, आभासी मतलब लगेगा, यहाँ से देखेंगे तो लगेगा प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है, मतलब इस बिंदु से आ रही है पैर का। और यहाँ से देखेंगे तो बाल का, मतलब कि बाल का यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो वो दिखेगा कि यहाँ से आ रहा है प्रकाश, लेकिन वो प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है रियल में, लेकिन वो मुड़ जा रहा है। तो मुड़ने का तो हम लोगों को नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि हम लोग नियम लिखे हैं, प्रकाश में मेमोरी नहीं होता। तो वो नहीं मालूम चल पाता कि प्रकाश आया है तो घूम के आया है कि नहीं। हम लोग का दिमाग सोचता है कि वैसे चल रहा है। देखे भी थे, वो पानी में डाल के देखे थे, कलम टेढ़ा हो गया था, तो रियल में थोड़ी टेढ़ा हुआ था। हम लोगों का वो मुड़ के जब प्रकाश आया था तो हम लोगों का आंख को लगा कि वो सीधा आ रहा है, तो वो लगा कि दूर से आ रहा है, मतलब अलग जगह से आ रहा है, लेकिन वो रियल में अलग जगह नहीं था, वो अपनी ही जगह पे था। तो हम लोग का दिमाग ये सोचता है, तो हम लोग दिमाग के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि दिमाग ही प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको बना लीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, छोटा आभासी बन रहा है, क्योंकि पीछे से आ रहा है प्रकाश, तो हम लोगों को आभास हो रहा है, रियल में नहीं मिल रहा था वो प्रकाश। और वो कहाँ बन रहा है, देखिए, पोल और फोकस के बीच में, ध्रुव फोकस के बीच में, और क्या हुआ, ये छोटा बना आभासी, और ध्रुव और फोकस के बीच में। और इसकी क्या खासियत है, बस इतनी खासियत होती है। सीधा देखिए, अवतल दर्पण में उल्टा बनना था, यहाँ देखिए सीधा बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जितनी प्रकाश की किरणें हम भेज रहे हैं टकराने के बाद यहीं पे मिल रही है, यहाँ से आती हुई दिख रही है। देखिए, यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ भेजे तो यहाँ पे तल की दिशा इधर थी, यहाँ पे देखिए सिद्धांत इधर है ना, तो यहाँ से जितनी तिरछा टकराया था उतनी तिरछा जाएगा, इस दिशा में आएगा। तो यहाँ पे कोई आंख लगा के देखेगा तो लगेगा प्रकाश इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है। और एक सीधी प्रकाश गया था, तो वो सीधी प्रकाश गया था, तो सेंटर से देखिए, यहाँ पे तल की दिशा ये थी, सेंटर से वो देखेंगे तो सेंटर की सिद्धांत में देखेंगे, क्योंकि सेंटर के सीध में ही तल होता है, सब तल की दिशा, अविलंब की दिशा। तो यहाँ पे इतना झुकाव था, तो उतने झुकाव से ऊपर भेजे, तो वो कहाँ से, फोकस से जा रहा था, तो ये यहाँ पे मिल रहा था दोनों प्रकाश, यहाँ की प्रकाश, दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही थी। बाकी सारी किरणें पे खींचेंगे तो यहीं से आती हुई दिखेंगी, तो वो खासियत होता है दर्पण का। और पैर वाली एक सीधी भेजे, तो यहाँ पे तल की दिशा सीधी थी, तो तल पे सीधा पड़ा था, तो वापस टकरा के आ गया। जैसे गेंद फेंकेंगे तल पे सीधा, तो सीधा वापस आ जाएगा। तो एक किरण तो सीधी आ गई, तो यहाँ से कोई देखता तो वो लगता है कि पीछे से आ रही है। और दूसरी किरण देखिए यहाँ भेजे हैं, तो यहाँ पे ये तल की दिशा, ये दिशा है, तल की ये दिशा है, अविलंब है। तो यहाँ से 90 डिग्री, मतलब कि ये इतनी डिग्री से, मतलब कि इस तरफ परावर्तित होगा प्रकाश की किरण, इधर जाएगा। तो कोई यहाँ से देखेगा तो क्या लगेगा कि पैर वाली प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, तो दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हुई दिखेंगी, यहाँ से। तो बाकी सारी किरणें भी अगर यहाँ से भी टकरा के जाती तो यहीं से आती हुई दिखती। पैर वाली अगर किरण कोई यहाँ से भेजते तो उसी झुकाव से, मतलब कि सेंटर से तल की दिशा देख के नापते, तो यहीं से आती हुई दिखती। बस इतनी समझ गए लड़की, है किरण बनावट कैसे है यार। जैसे गेंदा जैसे फेंकता ना, जैसे गेंदा यहाँ से फेंकता, तो अगर हैसन घुमावदार दीवाल रहा तो टकरा के हे दिशा में आवत, कच की दीवार के दिशा ऐसे हो, तो दीवार से के दिशा, मतलब सामने वाली दिशा से, दीवार के सामने वाली दिशा से जितना टकरा था, जितना मतलब झुकाव पर, उतने झुकाव पर दूसरा दिशा में जात, सिंपल। तो वही चीज प्रकाश भी करी, तो प्रकाश यहाँ वाला प्रकाश जब गई तो हे दिशा से, मतलब हे दिशा में चल गई। तो अब आदमी यहाँ देखिए, यहाँ तो आदमी का लगे कि पैर वाला प्रकाश ए दिशा में आवा था, ए दिशा से आवा था,
तो बस यहाँ से देखिए, हाँ दूसर किरण देखिए, हाँ तो यहाँ दिशा जावा था, तो दोनों प्रकाश यहाँ मिला था। तो बाकी बहुत सारा करोड़ों प्रकाश की किरण यहाँ से, मतलब कि यहाँ से करोड़ों प्रकाश की किरणें चलेंगी तो सभी यहीं से आती हुई दिखेंगी। वो तो दो देखने के लिए हम लोग कि कहाँ पे से आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि करोड़ों किरण तो बना नहीं सकते, नहीं तो वो हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा इस आकृति में। इसलिए यौगिकों के नाम याद कर ला, सही था। H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, भारी जल D2O, अच्छा हाँ D हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन के D शायद कहा जाता है। और कहा साधारण नमक NaCl, सही है। जैसे जो नमक होला ना वो NaCl से मिलकर बनल है। Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन के एक साथ मिलेगा तो नमक बन जी। याद कर ला, बुक में भी दे ले भाई, सही है, ये मस्त है। हमने के पास कुल 118 कुल तत्व हैं, वहाँ दिखाओ हम लिस्ट जो है ना, जो झोला के पीछे है, हम 118 तत्व हैं, यही से मिलकर पूरा हर एक चीज बनल है दुनिया के। तो वही के बनावट लिखल गई कि कैसे कैसे कौन कौन चीज से मिलकर कौन चीज बनल है।